नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूपी की सभी कोचिंग संस्थानों की अब जांच होगी। पूरा मामला क्या है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है सिलेक्शन मेरा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट का यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, जिसमें आप लोगों को 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं एक साल के लिए। और यहाँ पर जो इसकी कीमतें इस ऑफर में 699 वाला जो उनका ईयरली पास होता है, इसकी कीमत अब केवल 395 रुपये कर दी गई है। और एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इस ईयरली पास से आप लोग भारत की सभी भर्तियों के लगभग सभी भर्तियों की जो मॉक टेस्ट है वो दे सकेंगे। 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं और 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट उपलब्ध है। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स से दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग वहां से जाकर के आज ही इसका लाभ ले सकते हैं। इसकी याद रखिएगा, इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई ही है। चलिए बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी कि कल विद्यार्थी ने प्रयागराज में नए शिक्षक सेवा चयन आयोग के सामने एक जबरदस्त बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, और उसी क्रम में विद्यार्थी नेताओं से भी मिल रहे हैं, अधिकारियों से भी मिल रहे हैं। तो बहुत सारे नेताओं से विद्यार्थी मिले थे और उनसे अनुरोध किया था कि आप विधानसभा में ये बात उठाइए। और विधानसभा में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इस मुद्दे को पहले भी उठाया है और इस बार भी उन्होंने उठाया है। तो यहाँ पर उसका जवाब दिया गया है वर्तमान शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। जवाब बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है, आप देखेंगे तो खुद ही चौंक जाएंगे। ऐसे लगता है कि जैसे बेसिक शिक्षा विभाग सभी जो शिक्षक हैं वो अजर और अमर हैं, कोई रिटायरमेंट नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं। जो इनसे पूछा गया था ये प्रश्न कि ये देखिए यहाँ पर लिखा है द्वितीय सत्र इस समय चल रहा है। विधानसभा के द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार, ये जो मंगलवार है, हेतु निर्धारित श्री अनिल प्रधान चित्रकूट माननीय सदस्य विधानसभा के द्वारा। ये जो अनिल प्रधान है चित्रकूट के विधायक पहली बार हुए हैं। ये इसके पहले भी जो पिछला सत्र था प्रथम वाला फरवरी के महीने में 9 अगस्त को जब जवाब दिया गया था, नहीं माफ कीजिएगा 6 फरवरी को जवाब दिया गया था विधानसभा में, तब भी इन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो उठाया था और इनकी काफी प्रशंसा भी हुई थी। और इस बार भी इन्होंने ये प्रश्न पूछा है जिसे आपको देखना चाहिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा आगे क्या है। और लिखा, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष कितने वर्तमान में रिक्त पद हैं? प्रदेश में के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत 4,17,866 पदों के सापेक्ष 85,152 पद रिक्त हैं। मैं आप लोगों को ये भी अभी बताऊंगा कि प्राथमिक विद्यालयों के बहुत सारे जो पद हैं वो समाप्त भी कर दिए गए हैं। अगर ये समाप्त नहीं किए गए होते तो ये जो पदों की संख्या लगभग 2.5 लाख से ज्यादा होती। जो पहले सृजित पद लगभग 7 लाख हुआ करते थे, उनको उन विद्यालयों को ही बंद कर दिया गया है और बहुत सारे पदों को समाप्त कर दिया गया है। जैसे प्रधानाचार्य का पद पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, लगभग 1 लाख पद वो समाप्त हो गए। इसके बाद में बहुत सारे विद्यालय बंद हो गए हैं, तो उससे भी जो स्वीकृत पद है उनकी भी संख्या कम हो गई है। और ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की यही स्थिति है। हम आगे देखेंगे। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 3,32,734 अध्यापकों एवं 1,43,450 शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात हमारा 22:1 है, जो कि मानक के अनुसार पूर्ण है। यानी कि तो 30:1 होना चाहिए, वो हमारा 22:1 है। यानी कि हमारा मानक से ज़्यादा शिक्षक हैं, ये कहने का मतलब ये है। चूंकि प्राथमिक में 30:1, उच्च प्राथमिक में 35:1। नीचे यहाँ पर लिखा है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर रिक्तियां। अब चूंकि 2 प्रश्न पूछे गए थे ना, ये देखिए, क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी? तो यहाँ पर इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बताया, इस सीधा जवाब नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग यहाँ से सीधे से सब कुछ समझ जाए। लिखा, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की रिक्तियां निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के छात्र शिक्षक अनुपात हेतु निर्धारित मानकों के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार समय समय पर कार्रवाई की जाती है। संप्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 12,460 जो पुरानी भर्ती थी की प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें 11,807 सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। अरे जो पुरानी भर्तियां वही चलेंगी कि कुछ आप लोग भी करेंगे? अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं चौंकाने वाली। देखिए, इन्होंने जो डाटा दिया है ये पुराना डाटा है, उठा करके दे दिया है। ये चल रहा है आप लोगों को जुलाई, और जुलाई में कितने टीचर हैं? 3,32,734 टीचर हैं। और इसी तरीके से ये प्रश्न पूछा गया था प्रथम सत्र में। ये द्वितीय सत्र चल रहा है, प्रथम सत्र जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था फरवरी के महीने में। इसमें इन्होंने क्या डाटा दिया था? बिल्कुल सेम डाटा इन्होंने दिया था। 3,32,734 पद रिक्त हैं, और स्वीकृत पद देखिए 4,70,000। स्वीकृत तो वही रहते हैं जो रहता है, लेकिन कार्यरत अध्यापक है, मतलब कोई भी इनका अध्यापक आईएएस नहीं बना, पीसीएस नहीं बना,
प्रमोशन नहीं हुआ, रिटायरमेंट नहीं लिया, बर्खास्त नहीं हुआ और या मृत्यु नहीं हुई। 3,32,734 आज से लगभग 1 साल पहले प्रथम सत्र में भी यही जवाब दिया गया। ये देखिए, मैंने ये दोनों लगा दिए हैं एक ही स्क्रीन पर। अब आप लोग बहुत आराम से देख सकते हैं। ये देखिए, ये प्रथम सत्र का है, ये द्वितीय सत्र का है। और ये देखिए यहाँ पर 3,32,734, 3,32,734। विधायकों ने पूछा मंत्री जी से, मंत्री ने पूछा अधिकारियों से, अधिकारियों ने वही पुराना वाला जाकर के भेज दिया। बस अंतर इतना है कि पिछले वाली जो सूचना दी गई थी उसमें छात्रों की संख्या बताई गई थी और इस बार छात्रों की संख्या नहीं बताई गई है। और देखिए 85,152 पद रिक्त हैं, 85,152 पद रिक्त हैं। सेम छपा छपाया वही वापस कर दिया जा रहा है। जबकि अगर आप अलग अलग जिले का डाटा मंगा करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में कितने पद रिक्त हैं। एक एक जिले में मैं बता रहा हूं कि लगभग 1500, 2000, 3000, किसी किसी जिले में तो 3500 पद रिक्त हैं बेसिक। तो ये जो फरवरी का डाटा है और ये जो जुलाई का डाटा है, इसमें बस थोड़ा सा अंतर केवल एक शिक्षा मित्र वाला है कि इन्होंने ये बताया था पहले कि 1,47,000 शिक्षा मित्र है, उसके बाद में बताया 1,43,450 शिक्षा मित्र है। बस केवल यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। इसके अलावा जो स्थायी पद हैं उनमें इन्होंने कोई भी अंतर नहीं किया। तो मतलब इस तरीके का इतना भयानक जवाब देने का मतलब क्या है कि छात्रों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा देख करके, सुन करके इस तरीके से, इतना साफ इस तरीके से। तो कोई शिक्षा मंत्री आज तक, जो पुराने वाले शिक्षा मित्र थे जिसको आप लोगों ने चुनाव हरवा दिया, वो भी इतना कड़वा नहीं बोलते थे। वो भी बोल दिया करते थे कभी कभी कि नहीं, हम देखेंगे जब पद रिक्त होंगे तो हम निश्चित तौर पर भर्ती करेंगे, एक एक पद हम भर देंगे, कोई पद खाली नहीं रहेगा। वो इतना निगेटिव नहीं बोलते थे। तो लेकिन ये जो शिक्षा मंत्री है ये तो बिल्कुल एकदम से साफ इनकार। खैर, हम बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश की कोचिंग के मामले को लेकर के। और आपने देखा होगा कि दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में इस समय जो छात्र वो सड़कों पर हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं और बहुत सारी लगातार वहां पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा कि बेसमेंट में पानी भर गया और वहां पर बच्चों की मौत हो गई। कभी करंट लगने से, कभी आग लग जाती है, कभी बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, अनियमितताएं हैं। कोचिंग्स में पैसा बहुत ज़्यादा लेती हैं लेकिन सुविधा नहीं देती हैं। और लेकिन ऐसी जब बड़ी घटना हो जाती है तब सरकारों की नींद खुलती है। सरकारों की नींद खुली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक पत्र जारी किया है और ये कहा कि जितनी भी कोचिंग संस्थान उत्तर प्रदेश की, देखें कि क्या बेसमेंट की स्थिति है, क्या पार्किंग की स्थिति। ये देखिए लिखा है, ये कहाँ से जारी किया गया है। डॉक्टर नितिन रमेश गोकर्ण, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, उपाध्यक्ष समस्त विकास प्राधिकरण और सक्षम प्राधिकारी। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट कार्यालय में जलभराव से घटित जनहानि संबंधी दुर्घटना के दृष्टिगत अपेक्षित सावधानी एवं सुरक्षा सुदृढ़ किए जाने के उद्देश्य से उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया निम्न बिंदुओं के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अपने से संबंधित क्षेत्रांतर्गत स्थित निर्माणों के बेसमेंट से खास तौर से पार्किंग के स्थान पर जारी अवैधानिक गतिविधियों के नियंत्रण एवं मानक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने के संबंध में सघन जांच हेतु अवर अभियंता, सहायक अभियंता, जोनल अधिकारी का दल गठित करते हुए ऐसे स्थलों की नियमित जांच व निगरानी के साथ यथावश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बेसमेंट में प्रयोजन स्वीकृत मानदंडों तथा मानचित्र अनुसार होना भी सुनिश्चित किया जाए। नंबर 2, ऐसे निर्माणों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए जहां बिना मानचित्र स्वीकृति के अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बेसमेंट निर्मित है। ऐसे स्थल निर्माण जहां बेसमेंट हेतु मानचित्र स्वीकृत है वहां यह सुनिश्चित किया जाए कि मानसून में खुदाई न हो। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में खुदाई किया जाना आवश्यक हो तो समुचित मानक सुरक्षा उपायों के साथ ही की जाए, जिससे वहां निवासित व्यक्तियों, कार्यरत श्रमिकों अथवा अन्य किसी प्रकार की जान माल का खतरा न हो। मानसून के उपरांत यदि खुदाई की जाती है तो ऐसे स्थलों पर सुरक्षा उपायों का विशेष ध्यान दिया जाए। तो अब उत्तर प्रदेश में जो कोचिंग संस्थान है और ऐसे स्थल हैं वहां पर जांच होगी। तो ठीक दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।